हमारा एक तरीके से हम मोदी जी के लिए कुछ बनाना चाहते थे जिसमें हम मोदी जी की जर्नी को बता पाएँ। मोदी जी की जर्नी जो रही है बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उस जर्नी को हम यहाँ पे शोकेस करना चाहते थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं MMBP आवाज़। स्वागत है आपका आज के खास कार्यक्रम खाना खजाना में। आज हम पहुंच चुके हैं NSP में, जहां पर हम मौजूद हैं मोदी मेनिया में। आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट का नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है और यही इसकी खास विशेषता भी है। आइए यहाँ के ऑनर से बात करते हैं और जानते हैं कि इसकी शुरुआत सबसे पहले किस तरह से की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट के ऑनर चैंकी अरोड़ा जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ MMBP आवाज़ में। आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है, इसकी शुरुआत और सोच आपके मन में कैसे आई? मैम, हम पहले तो आपके दर्शकों सबको नमस्कार। मैं चैंकी अरोड़ा, स्टार्टअप किया मैंने मोदी मेनिया। हमारा एक तरीके से हम मोदी जी के लिए कुछ बनाना चाहते थे जिसमें हम मोदी जी की जर्नी को बता पाएँ। मोदी जी की जर्नी जो रही है बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उस जर्नी को हम यहाँ पे शोकेस करना चाहते थे। ये हमारा उनके प्रति लगाव कह सकते हैं आप, जिन्होंने आज हमारे देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया। तो हमने इस चीज़ की इसी सोच से हमने इस चीज़ को शुरुआत किया। कुछ इस बिल्डिंग के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम इस चीज़ को नहीं कर पाए और हम पूरी तरीके से इसको शोकेस नहीं कर पाए जो हमारे अगले आउटलेट्स में हुआ है। आपने मोदी जी के जो कार्यकाल है उसको अपने मेन्यू में दर्शाया है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, वो किस तरह से आपने शो किया है? हम ये चाहते हैं कि मोदी जी ने जो भी कार्य किया है जिससे पूरे विश्व भर में उनका नाम हुआ है, प्रसिद्ध हुए हैं, वो उसको हम किसी तरीके से अपने डिशेस के नाम पर और शोकेस कर पाएँ। जैसे कि उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, जो कि बहुत ज़रूरी था देश के लिए, हर कोई जानता है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, और हमारे उसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने अपना मेन्यू बनाया जिसमें हमारे पास अनलिमिटेड चाय है। अनलिमिटेड चाय, जियो चाय नाम देते हैं हम उसको, जिसमें 1 घंटे तक आप अनलिमिटेड पी सकते हैं, जितनी मर्जी पीना चाहें। फिर हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर चाय है, पार्लियामेंट चाय है, किसान चाय है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट चाय है, योगी चाय है, और हमारे पास गुलाबे हिंद, हिंद केसरी, स्वादे हिंद, बहुत सारे नाम हैं इसके अंदर। अगर मैं नाम लूँगा तो सर्जिकल स्ट्राइक कोल्ड कॉफ़ी है, क्रिमिनल्स को उन्होंने कम किया तो हमारे पास क्रिमिनल कोल्ड कॉफ़ी है, हमारे पास बाहुबली कोल्ड कॉफ़ी है। ऐसे करके हमारा एक अब अनंत मेन्यू है उनके नाम पर। योगी जी की आपने बात करी है, फिर से उन्होंने जीत हासिल करी है उत्तर प्रदेश में, उसकी क्या विशेषता है? किस तरह की स्पेशल चाय है योगी जी की चाय? आपने जैसे योगी जी को देखा होगा, बिल्कुल फिट रहते हैं, वो योग करते हैं, फिट रहते हैं। तो हमने फिट रहने के लिए वो चाय बनाई है, तो वो है हमारी लेमन टी। जो लेमन टी पीते हैं लोग फिट रहते हैं, आप जो जानते ही हैं, वो बिना दूध की चाय होती है, तो हमने उस चाय का नाम योगी चाय रखी है। और किस तरह की, जैसे मिनिस्टर चाय आपने बोला, उसमें क्या विशेषता है? जैसे गुलाबे हिंद है, गुलाबे हिंद अपने आप में आप नाम समझ सकते हैं, गुलाबे हिंद मतलब रोज़ के चाय। और हिंद केसरी हमारी चाय है जो कि हम केसर से बनाते हैं, और हमारी इसमें स्वादे हिंद चाय है। हमारी सुप्रीम कोर्ट आप समझते हैं एक सबसे बड़ा न्यायालय है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसी स्ट्रॉन्गनेस को हम लेकर, अगर आप सुप्रीम चाय पीते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाय है वो हमारी। और फाइनेंस मिनिस्टर चाय है जिसमें अदरक इलायची का यूज़ करते हैं। पार्लियामेंट चाय है हमारे पास। किसान के लिए उन्होंने जो किसान के लिए किया है, उसी किसान मिट्टी से जुड़ता है, तो वो जो कुल्हड़ की यूज़ करते हैं तो किसान चाय बनती है वो। तो ये वैरायटी सिर्फ हमें चाय में देखने को मिलती है या फिर और कुछ भी स्पेशलिटी है आपके पास? मैम, अगर आप कॉफ़ी के अंदर जाते हैं, कोल्ड कॉफ़ी के अंदर, तो हमारे पास है सर्जिकल स्ट्राइक कोल्ड कॉफ़ी।
जो कि हमारी प्योर मिल्क से बनाई जाती है। हम लोग यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ नहीं करते हैं। तो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो हम लोगों ने ये सोचा था हम कुछ ऐसा नाम देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक कोल्ड कॉफ़ी हमारी है। अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग पीना चाहते हैं बाहुबली है, अगर आप कैरेमल पीना चाहते हैं तो क्रिमिनल की कोल्ड कॉफ़ी है, तो अगर आप टमाटो सूप पीना चाहते हैं दैट इज़ एयर स्ट्राइक टमाटो सूप, आप चॉकलेट शेक पीना चाहते हैं दैट इज़ अमित शाह चॉकलेट शेक। तो इसी टाइप से हमने मेन्यू बनाया है। तो कितना समय हो गया है आपको इस रेस्टोरेंट को संभालते हुए या इसकी शुरुआत की आपने? मैम ये रेस्टोरेंट लगभग 6 महीने होने को आ रहे हैं इस रेस्टोरेंट को, और हमारी 2 ब्रांचेज़ हैं। एक हमारी यहाँ पे NSP में आप जहाँ देख रहे हैं पिंड बलूची के बिल्कुल नीचे बर्गर किंग के सामने, और एक हमारी है कमला नगर मोमो पॉइंट के सामने। तो आपको जो यहाँ पे आपके कस्टमर्स आते हैं उनका रिव्यू कैसे मिलता है, वो कैसे आपकी तारीफ़ करते हैं? मैम एक तो हमारा उनको पता है हमारा फूड जो है वो ओपन किचन के हिसाब से बनाते हैं हम। ऐसा नहीं कि हम लोगों के यहाँ पर कोई गंदगी है किचन में, साफ़ सुथरा खाना बनाते हैं। मोदी जी के नाम से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये मोदी जी एक अकेली ऐसी शख्सियत है जिनके नाम के साथ जी लगता है। आप कोई भी देश में शख्सियत देखेंगे उनको आप जी के नाम से नहीं पुकारते। तो मोदी जी है तो लोग आते हैं मोदी जी को देखने की, इस आउटलेट में क्या उनके काम कर रखा है, उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो हम तो उनका प्रचार करना चाहते हैं और हम अपने दिल से उनको धन्यवाद करते हैं हर बार कि उन्होंने जो देश के लिए किया वो अगले 70 साल में भी नहीं हो सकता और पिछले 70 साल में नहीं हुआ। तो आगे की कोई रणनीति है? अभी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अभी भी राजनीति में है, तो आगे उस चीज़ के लिए आपने सोचा है कि इसमें कुछ चेंजेस आप करना चाहें? बिल्कुल मैम, जब मोदी जी कुछ नया करेंगे हम ज़रूर उनको फॉलो करेंगे। वो तो देश को चला रहे हैं तो और उन्होंने बहुत काम करे हैं। आज जो देश का नाम उन्होंने रोशन किया हुआ है, हम उनकी छवि को और अच्छा करना चाहते हैं। और आगे भगवान ने चाहा तो हम जो आउटलेट खोलेंगे उसको म्यूज़ियम के पॉइंट ऑफ व्यू से खोलेंगे, जहाँ म्यूज़ियम में खाना खाया जाएगा। मोदी जी के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, उनके बचपन से लेके। हमने एक यहाँ पे एक गेम भी रखी हुई है, जेंगा गेम होती है, उसमें हम बताते हैं कि आप मोदी जी का जन्म कब हुआ। अगर आप मैं आपको अभी दिखाना भी चाहूँगा। जी, तो बताइए आप क्या है इस गेम में जो इसको अलग बनाता है और आपके जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं? मैम ये जेंगा गेम है, आपने देखी भी होगी। इसको उसके साथ लगाया जाता है और उसके अंदर एक एक पॉइंट निकाले जाते हैं ताकि गिरे नहीं गेम। ये पूरी बनाई जाती है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें, जैसे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मोदी जी जो बोलते हैं मित्रों वो लिखा है। मोदी जी चीफ मिनिस्टर कब रहे गुजरात के? 2001 से लेके 14 तक। कस्टमर जब निकालेगा तो उसको वो देखता है, उसकी मोदी जी के बारे में नॉलेज बढ़ती है। मोदी जी का जन्म कब हुआ, हिज बर्थ डेट। मोदी जी का जन्म हुआ 17 सितंबर 1950। मोदी जी के फादर का नाम क्या था, ये उनके फादर के बारे में लिखा है। दामोदर दास मूलचंद मोदी। मोदी जी की स्पाउस, उनके जो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया उनकी वाइफ थी, और उनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोदा बहन मोदी। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन लाई 2016 में। उनकी मदर का नाम क्या है, हीरा बहन मोदी। उनकी बॉर्न प्लेस कौन सी है, वो पैदा कहाँ हुए? वो पैदा हुए थे मैम वाडनगर बॉम्बे स्टेट, जो आज की डेट में गुजरात कहा जाता है। ये सारी जो नॉलेज है ये हम अपने गेम्स के थ्रू मोदी जी के बारे में देते हैं। जैसे वो एक अकेले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 1947 के बाद पैदा हुए और वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमारे देश के। वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम उनके बारे में नॉलेज देते हैं अपने कस्टमर्स को, और उनको गेम के साथ भी खिलाते हैं। तो सबसे स्पेशल आपके यहाँ पर आपके मेन्यू में क्या मिलता है जो लोग पसंद कर रहे हैं आज की तारीख में? सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर चाय और सर्जिकल स्ट्राइक कोल्ड कॉफ़ी। वो बहुत पसंद करते हैं वो, क्योंकि प्योर दूध का ही सब कुछ काम है। इसमें हम कोई मिलावट वगैरह नहीं करते पानी की, क्योंकि मोदी जी का नाम जुड़ा हुआ है साथ में। तो हमें अपनी क्वालिटी को लेके चलना होता है। हम मोदी जी के ऊपर हम कुछ बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें सारी चीज़ें देख के चलनी है। तो हमारा सबसे ज़्यादा व्यक्ति है फाइनेंस मिनिस्टर चाय और सर्जिकल स्ट्राइक कोल्ड कॉफ़ी। आपको एक होता है ना पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, आपकी कोई बैक होती है जब आप इस तरह के कार्य शुरू करते हैं, तो आपको किसका सपोर्ट मिला ये सब करने में? मेरी धर्मपत्नी ने बहुत सपोर्ट किया इस काम में मेरा। वो किसी कारणवश आज नहीं आ पाई, नहीं तो वो हर एक स्टेप में, हर एक सब चीज़ में सपोर्ट करती हैं मुझे, और इस काम को मैं और अच्छे से कर पाऊँ उसकी प्रेरणा देती है मुझे। कोई अभी तक आया है विधायक, कोई नेता, कोई आपके रेस्टोरेंट में अभी तक आया है? हाँ, कई सारे विधायक आए हैं हमारे पास, और कई लोगों ने हमें इसके लिए प्रशंसा भी करी है। और हमारा उन्होंने बोला है कि हम आगे अगर हम इसके बारे में कुछ कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे। हम विधायक से ज़्यादा हमारी ये अपनी
एक इंटरनल हमारे लिए ट्रिब्यूट है टू दी मोदी जी। और हमें विधायक को नहीं बुलाने के लिए लिया, हमने ये काम किया, हमने अपने इच्छा से काम किया, इच्छा शक्ति से काम किया। ये हमारा मेरा एक और सवाल था आपसे, जो आपने बेंचेस पे जो गेम्स बना रखे हैं उसका क्या मोटिव है? मैम हम चाहते हैं जैसे कोई भी बंदा अपने घर से हमें कुछ यहाँ खाने आता है, हमने यहाँ 2 कंसेप्ट रखे हैं। एक ओपन कंसेप्ट रखा हुआ है कि वो 4 दीवारी से बंद होकर 4 दीवारी के अंदर बंद होने खाने नहीं आता, वो कुछ अपना स्ट्रेस फ्री होने आता है, और उसके लिए हमने ओपन कंसेप्ट रखा है अपना। और साथ में वो हमने गेम्स रखे हैं, जब बंदा यहाँ आके वेट कर रहा होता है, वो खेलता है, उसके बाद जब वो खाना खा के उठता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है दिमाग से। तो हमने वही मोदी जी के उस पर रखा है कि मोदी जी कुछ भी काम करते हैं इंसान को पूरा फ्रेश कर देते हैं, इंसान को पूरा स्ट्रेस फ्री करते हैं, तो हम भी खाना खिला के उनको स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं। आपको MMBP के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो यही कहूँगा MMBP पे आप जुड़िए, और बहुत अच्छा मेरे को लगता है, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, कई समय से जुड़ा हुआ हूँ MMBP के साथ। और आप देखिए मोदी मीडिया पे आइए भी सही और इनके साथ जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।